तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है, मैंने सुना है कि तुम अपना मोबाइल बेच रहे हो। दिखाओ तो। एक सुनो, मुझे यह मोबाइल बेचना है, तुम लोगे? लेकिन रुको देखो बढ़िया है, तुम खुद ही चेक कर लो। बढ़िया है, बढ़िया। क्या खराबी है? सब कुछ सही है कि सब कुछ सही है ना? लो खुद ही चेक करना होगा। ये तो तुम खुद ही देखो, तुमको सही है कि नहीं, तुम पूरा चेक कर लो। क्या क्या चीज़ खराब है, क्या क्या चीज़ ठीक है, और क्या क्या। मुझे तो लगता नहीं कि कुछ चीज़ इसमें ख़राब हो सकता है। सब तो मैंने तो इतना अच्छा से इतना दिन चलाया, इन 2 साल मैंने कितना अच्छे से चलाया। मुझे तो कुछ ठीक खराब नहीं लगता, सब कुछ तो ठीक ही है। तुम चेक करके ही तो लोगे ना, चेक करके लो, इसमें क्या है। ये तो मुझे आता नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यही प्रॉब्लम होता है जब भी हम एक सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम सेकेंड हैंड मोबाइल जब ले रहे हो तो हमको क्या क्या चीज़ उसमें देखना पड़ता है। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड हैंड मोबाइल जब खरीदना है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल किस प्लेटफॉर्म से आप ले रहे हो, अगर टू गुड से ले रहे हो, टू गुड मतलब रीबस्टेड मोबाइल, उसका मतलब सेकेंड हैंड मोबाइल ही है। चाहे एक दिन पुराना चाहे बहुत दिन पुराना, टू गुड से अगर मोबाइल ले रहे हो तो उसमें ऑप्शन है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर और लाइक न्यू। ये 5 कंडीशन है टू गुड में, टू गुड सीरीज में। अगर वहाँ से ले रहे हो तो आप हमेशा लाइक न्यू में कंडीशन में या सुपर कंडीशन में आप ले सकते हो। तो उसमें से ये अच्छे से आपका रीबस्टेड होके आएगा। मान लीजिए अब अगर एक मोबाइल आप देख रहे हो बहुत ही कम प्राइस में, OLX और क्विकर के बारे में अभी बताऊंगा। OLX और क्विकर में जब आप यूज़ कर रहे हो अपना ऐप्स, उसमें देख रहे हो कि हाँ ये जो प्राइस है ये हमको सही लगता है, लेकिन हमको ख़रीदना है। मान लीजिए एक मोबाइल का प्राइस ऑनलाइन में है, उसका प्राइस 30,000। अगर आप क्विकर में आप देख रहे हो, इसका प्राइस क्विकर में लगभग 10,000 के आसपास है। तो आपको ये लगता है कि हाँ ये डील हमको सही है, क्योंकि ऑनलाइन में 30,000 है और ये ऑफलाइन में 10,000 है। लेकिन हमको ये कन्फ्यूज़न तब आता है कि ये बंदा इतना कम प्राइस में हमको मोबाइल देगा क्यों। लगता है उस मोबाइल में कुछ खराबी है। तो ये भी हम लोग कभी ना कभी हम सोचते हैं कि हाँ ये मोबाइल ख़राब हो सकता है, तो इतना कम प्राइस में वो देगा क्यों। किसी क्विकर में मतलब अपना सेकेंड हैंड मोबाइल इसलिए बेचते हैं कि शायद उसका पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो फेक ही मोबाइल वो डुप्लीकेट ही हो। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप सेकेंड हैंड मोबाइल आप बाय करने जा रहे हो तो इसमें कुछ मोबाइल में कुछ सीक्रेट कोड होता है, वही आपको डायल करके देखना होगा। वही मैं एक के बाद एक बताऊंगा। तो सबसे जो पहला जो सीक्रेट कोड है हर मोबाइल का, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन में *#06# डायल करना। उसके बाद IMEI कोड आएगा, उस IMEI कोड को आप स्कैन कर लीजिए कि वो सही है कि गलत है। अपना बॉक्स के साथ मैच कर लीजिए अगर बॉक्स है तो। लेकिन IMEI कोड अगर *06 उसमें IMEI कोड आएगा, वो सही है कि नहीं आप गूगल में ट्राई ज़रूर करना एक मोबाइल से, वो मोबाइल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा जो सीक्रेट कोड है वो है *7465625। ये जो देख रहे हो ना, ये आपको डायल करना पड़ेगा। ये डायल करने के बाद व्यू फ़ोन लॉक स्टेटस, ये उसके बाद ये अपना जो ये उसमें फ़ोन लॉक स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपका मोबाइल कोई लॉक तो नहीं है। मतलब ऑनलाइन भी लॉक हो सकता है, गूगल क्रोम के मतलब ईमेल के द्वारा भी लॉक हो सकता है, उसका गूगल ड्राइव भी लॉक हो सकता है। तो इसके लिए ये आपको जब डायल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोबाइल लॉक हो कि ऑफ है। अगला जो कोड है वो है *#0*#*##। ये है। इसको डायल करने के बाद आपका LCD टेस्ट मिल जाएगा कि उसका जो LCD है, मोबाइल का जो LCD है वो सही है कि गलत है, ओरिजिनल है कि नहीं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके बारे में याद रखना होगा। वो है *#0*#. ये जो नंबर है, ये कोड है, इसको डायल करने के बाद आपको इसका डिस्प्ले ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसका भी चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला है डिस्प्ले के बाद आता है ऑडियो चेक करना, कि फ़ोन का जो ऑडियो जो माइक्रोफोन है वो कंपनी वाला ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका सीक्रेट कोड है
*#06#3##, ये जो देख रहे हो, ये डायल करने के बाद आपको उसका ऑडियो मेलोडी टेस्ट आपको मिल जाएगा कि उसका माइक्रोफोन और स्पीकर सही है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो मोबाइल आपको जो आपको चेक करना है वो है उसका वाइब्रेशन फीड सही तरह से काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए ये दबाना होगा, ये जो कोड है *#08, ये जो कोड है इसको दबाना होगा। इसको दबाने के बाद आपका उसका वाइब्रेशन टेस्ट एंड बैक LED लाइट डिवाइस टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। बैक लाइट टेस्ट मतलब ये जो फ्लैश लाइट है ये सब, और वाइब्रेशन सब एक साथ वैसे ब्लिंक करने लगेंगे वाइब्रेशन के साथ। तो उसका एक्यूरेट उसका हो कि नहीं रहा है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है टच स्क्रीन। इस टच स्क्रीन चेक करने के लिए आपको ये डालना होगा *266 ये जो कोड है ना, इसको दबाने के बाद आपका टच स्क्रीन टेस्ट मतलब स्क्रीन का टच सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, चारों कोना की तरफ। अगर आपने मोबाइल खरीद लिया, खरा के पता चला कि ये वाला कोना में टच काम नहीं कर रहा है, इधर वाला नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जब खरीदने के समय कोई संपूर्ण नहीं देखता है ना, सिर्फ बीच का या फिर ऐसे स्लाइड करके देखता है, खरा के पता चले कि ऊपर वाला कोना में टच नहीं हो रहा है, ये जो मेनू बार है डाउन नहीं हो रहा है। तो इसी के बारे में ये जो कोड है इसको डायल करके आप टेस्ट कर लीजिए, आपका डिस्प्ले टच सेंसर टेस्ट करके लीजिए। उसके बाद है रैम वर्जन। अगर आपको पता नहीं कि मोबाइल में रैम उस बंदे ने बोला 3 GB है, इस बंदे ने बोला 4 GB है, लेकिन आपको खुद ही आपको तसल्ली के लिए देखना है कि इतना रैम कितना है। तो इसको रैम के लिए आप ये डायल कर सकते हो *#, ये जो देख रहे हो *#2364##, इसमें आपका मोबाइल का रैम वर्जन आ जाएगा। अगला है जो लाइट सेंसर है, जो इसमें जो मोबाइल का जो ऊपर में ये जो स्पीकर रहता है ना, जो माइक्रो स्पीकर रहता है, उसके सामने जो सेंसर रहता है, जो लाइट जो डिफेक्ट करता है वो सही है कि नहीं, इसका टेस्ट करना पड़ेगा। इसका टेस्ट करने से पहले आपका *50589#, इसको दबाने के बाद आपका लाइट सेंसर मिल जाएगा। तो बस इतना ही आपको टेस्ट करना है जब भी आप सेकेंड मोबाइल ले रहे हो, क्योंकि मोबाइल आप क्विकर से OLX से आप ले रहे हो, घर आके पता चलेगा कि इसमें ये कमी था लेकिन उसमें था कि नहीं। बाकी तो आप वहाँ पे देख लेंगे, कैमरा से फ़ोटो खींच के देख लेंगे, बाकी मेमोरी का लगा काम कर रहा है कि आप देख लेंगे। लेकिन ये भी कोड आपको जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वही तो सेम मेन चीज़ है ना, सेंसर आपका डिस्प्ले टच फीड सब तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी के बारे में पहले आपको ये जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह और भी कुछ सीक्रेट है, ये मैं अगला वीडियो में डालूंगा। तो इसके बारे में आप मेरे इस वीडियो कमेंट में लिखें, क्या मैं इसका पार्ट 2 में लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, इसी के बारे में आप इस वीडियो में बताइए। और यहाँ पे मेरे पिक्चर है, उस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए, और आपका कोई सा भी सवाल हो मेरे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक जय श्री राम।